तो आज हम लोग पढ़ते हैं उर्दू व्याकरण। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं उसी तरह उर्दू का कवायद पढ़ेंगे। उर्दू कवायद में आज हम लोग पढ़ेंगे जिन्स के बारे में। जिन्स क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं लिंग के बारे में, इंग्लिश में पढ़ते हैं जेंडर के बारे में। क्या पढ़ते हैं? जेंडर। जेंडर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। हिंदी में क्या पढ़े हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसी तरह उर्दू में भी जो है जिन्स दो प्रकार के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। इसके भी दो किस्में हैं। कौन कौन सी है? पहला है मुजक्कर और दूसरा है मुअन्नस। मुजक्कर और मुअन्नस को हम लोग जानेंगे। मुजक्कर क्या होता है और मुअन्नस क्या होता है। मुजक्कर देखिए, आसान जुबान में नर को मुजक्कर बोलते हैं। जैसे आसान जुबान में हम लोग क्या बोलेंगे? नर जो है मतलब मुजक्कर है, मादा है तो मुअन्नस है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग पुरुष जाति को क्या बोलते हैं? मुजक्कर। पुरुष जाति को मुजक्कर बोलेंगे और स्त्री जाति को मुअन्नस बोलेंगे। समझ गए? तो उसी तरह पढ़ते हैं मुजक्कर। जैसे मुजक्कर में देखिए फादर, उर्दू में बाप, वालिद, ये जो भी ले लीजिए, है ना। वालिद का वालदा हो जाएगा उर्दू में, बाप का माँ हो जाएगा, माता का पिता हो जाता है, पिता का माता हो जाता है ना। तो ये मुजक्कर में क्या है? बाप है, भाई है, भाई का बहन। मुजक्कर है, देखिए पुरुष जाति है कि नहीं? कोई भी पिता होता है दुनिया में तो वो पुरुष जाति होता है कि नहीं? तो क्या होगा? मुजक्कर होगा। माँ है मतलब मुअन्नस है, भाई तो बहन, बैल का गाय, नवाब का बेगम। तो मुजक्कर में क्या होगा? भाई का बहन, बैल का, बैल मुजक्कर है, गाय मुअन्नस है, नवाब मुजक्कर है, बेगम मुअन्नस हो जाएगा। उसी तरह कुछ नियम है, हम लोग उस नियम को, उसूल को पढ़ते हैं। देखिए जैसे कुछ किसी जानदार इस्म के आखिर में अगर अलिफ या हाँ हो तो वह मुजक्कर होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग इस्म पढ़े थे। इस्म का मतलब होता है किसी भी जगह, जानवर या चीज का नाम को इस्म बोलते हैं। ठीक है ना। इस्म क्या है? किसी भी जानदार इस्म के आखिर में, जैसे लड़का, तो लड़का में क्या आ रहा है? लास्ट में आखिर में अलिफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? मुजक्कर हो जाएगा, मतलब पुरुष जाति। पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हिंदी में, है ना। मैस्कुलाइन। अब है देखो गधा, इसमें भी अलिफ आ रहा है कि नहीं? तो ये मुजक्कर हो जाएगा। घोड़ा, इसमें अलिफ आ रहा है कि नहीं? क्या होगा? मुजक्कर। बंदा, ये आ रहा है कि नहीं इसमें आखिर में? तो क्या होगा? मुजक्कर। अब इसका मुअन्नस जानेंगे। जैसे लड़का का क्या होगा? लड़की, ये आ रहा है लड़की। गधा का गधी होगा, घोड़ा का घोड़ी होगा, बंदा का बंदी होगा, ये मुअन्नस हो जाएगा। आइए इसी तरह से कुछ जानते हैं हम लोग। जैसे लड़की, लड़का का आखिर में, किसी जानदार के आखिर में ये क्या है? या हो तो मुअन्नस होता है। जैसे लड़की, घोड़ी, दादी, नानी, बंदी, जितना है दादी, नानी, लड़की, बहन, ये क्या होगा? सब मुअन्नस होगा। ये स्त्री जाति है। क्या है? स्त्री जाति, फीमेल, फीमेल है ना, फीमेनाइन। तो इसी तरह हम लोग जैसे हिंदी में पढ़ चुके हैं ना जी लिंग, इंग्लिश में जेंडर, उसी तरह उर्दू में जिन्स दो प्रकार के याद रखिए बच्चों, मुजक्कर मुअन्नस, है ना। मुजक्कर और मुअन्नस। नर जाति को मुजक्कर और नर जाति, नर मतलब पुरुष जाति को क्या बोलेंगे? मुजक्कर, और मादा जाति को मुअन्नस। चलिए आगे बढ़ते। देखिए हम लोग कुछ मुजक्कर और मुअन्नस को समझेंगे। मुजक्कर जैसे हिरन, मुअन्नस में होगा हिरनी। मुजक्कर कबूतर, उसको क्या होगा? कबूतरी। फिर मुजक्कर होगा शेर, क्या होगा? शेरनी। मुजक्कर होगा मोर, क्या होगा? मोरनी। फिर बंदर का बंदरिया, रहीम का रहीमन। ठीक है। उस्ताद का उस्तानी। उस्ताद अगर पुरुष जाति है तो उस्ताद होगा, लेडीज जाति है, स्त्री जाति है तो उस्तानी होगा। ठीक है। ये हो गया आपका जिन्स मतलब जेंडर। ठीक है ना। मुजक्कर और मुअन्नस के बारे में आगे की वीडियो में आगे बताएंगे। शुक्रिया।